अब लोक नृत्यों की शुरुआत कर दी थी कल हमने, और सबसे पहले क्षेत्रीय लोक नृत्य पढ़ रहे थे मित्रों, और अंतिम जो लोक नृत्य पढ़ा था वो पढ़ा था हमने अग्नि नृत्य, और आज अग्नि नृत्य के आगे हम अध्ययन करते हैं, ठीक है मित्रों। हाँ, तो अग्नि नृत्य के बाद में नेक्स्ट देखिए घुड़ला नृत्य। ये घुड़ला नृत्य कहां का प्रसिद्ध है मित्रों? घुड़ला नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। कहां का प्रसिद्ध है? घुड़ला नृत्य मारवाड़ अर्थात मुख्यतः जोधपुर का प्रसिद्ध है घुड़ला नृत्य। और घुड़ला नृत्य है, ये कब किया जाता है? घुड़ला नृत्य कब किया जाता है मित्रों? ये गणगौर के अवसर पर किया जाता है। और वैसे जो घुड़ला त्योहार है, ये घुड़ला त्योहार कब आता है मित्रों? हमने पढ़ा था, देखो घुड़ला त्योहार पढ़ा था जब हमने त्योहार पढ़े थे, उस समय घुड़ला त्योहार पढ़ा था मित्रों। और ये घुड़ला त्योहार आता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब आता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। हाँ, और इसकी शुरुआत है वो कैसे हुई थी मित्रों घुड़ला त्योहार की? यानी कहते हैं कि एक अजमेर का हाकिम था, उस हाकिम का नाम क्या था? मल्लू खां। अजमेर का हाकिम कौन था? मल्लू खां। और इस मल्लू खां का एक सेनापति था, उस सेनापति का नाम था गुड़ले खां। क्या था? गुड़ले खां। अजमेर के हाकिम मल्लू खां का सेनापति था मित्रों गुड़ले खां। और ये गुड़ले खां एक बार मारवाड़ में जाता है, और मारवाड़ में गणगौर के अवसर पर मित्रों यहाँ पर 140 कुंवारी कन्याएं हैं, ये गणगौर का पूजन कर रही थी। 140 कुंवारी कन्याएं हैं, वो गणगौर का पूजन कर रही थी। और ये जो हाकिम मल्लू खां है अजमेर का, इसका सेनापति मारवाड़ में जाता है, और जो 140 कुंवारी कन्याएं गणगौर का पूजन कर रही थी, इन 140 कुंवारी कन्याओं का अपहरण करता है। कौन? ये घुड़ले खां। और घुड़ले खां इन 140 कुंवारी कन्याओं को यहां से उठाकर अजमेर ले आता है। पहले तो हाकिम मल्लू खां के पास लाता है, लेकिन हाकिम मल्लू खां है इसका विरोध करता है कि तू इन कुंवारी कन्याओं को यहाँ से क्यों उठाकर लाए। तो फिर ये यहाँ से अजमेर से इनको मेड़ता ले जाता है, और मेड़ता के पास में कैद रखता है। इन कुंवारी कन्या को कहां पर कैद रखता है? मेड़ता के पास कैद रखता है। और उस समय मित्रों जो मारवाड़ है, मारवाड़ का शासक था सातल देव। कौन था? सातल देव। मारवाड़ का शासक था सातल देव। जब सातल देव को इस बात का पता चलता है कि हमारे राज्य से मारवाड़ से 140 कुंवारी कन्याओं का अपहरण हो गया, तो ये सातल देव है इस घुड़ले खां का पीछा करता है, और पहले हाकिम मल्लू खां के पास पता करता है इसका। जब यहाँ इसका पता नहीं लगता है तो उसे पता चलता है कि घुड़ले खां इन कुंवारी कन्याओं को मेड़ता ले गया है। तो फिर ये मेड़ता के पास आता है, और इस घुड़ले खां के साथ क्या करता है? युद्ध करता है। और युद्ध करके है 140 कुंवारी कन्याओं को इसकी कैद से छुटवाता है, और 140 कुंवारी कन्याओं को इसकी कैद से छुटवाकर फिर है इस घुड़ले खां का है, जो घुड़ले खां था, इस घुड़ले खां का जो सिर है, ये सिर है छिद्रित करता है। यानी सिर काटकर ये सातल देव इसका सिर काटकर एक थाल में सजाता है, और थाल में सजाकर उसके सिर को छिद्रित करके और उन बालिकाओं को सौंप देता है। तो ये सातल देव है इस घुड़ले खां का वध करके इसका जो छिद्रित सिर है वो एक थाल में सजाकर है वो किन्हें सौंप देता है? इन 140 कुंवारी कन्याओं को। फिर मित्रों ये 140 कुंवारी कन्याएं क्या करती है कि यहाँ से इस छिद्रित सिर को लेकर थाल में सजाए को पूरे मारवाड़ में घूमती है, और इस प्रकार के गीत भी गाती है, घुड़ला घुमेला रे घुमेला। तो इस प्रकार इस घुड़ले खां की याद में है ये जो त्योहार है वो घुड़ला त्योहार किया मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है। ये त्योहार कब आता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो एक बार ये एग्जाम में पूछ लिया था, एग्जाम प्रश्न आया था कि छिद्रित मटके में, यानी छिद्रित मटके में दीपक रखकर, यानी एक छिद्रित मटका होता है और उस छिद्रित मटके में है दीपक रखकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो आपका घुड़ला नृत्य। हाँ, घुड़ला नृत्य, यानी छिद्रित मटके में दीपक रखकर कौन सा नृत्य किया जाता है? घुड़ला नृत्य किया जाता है। कहां का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कहां का है मित्रों? ये मारवाड़ का प्रसिद्ध, ध्यान रखना। और ये जो नृत्य है ये कब किया जाता है? गणगौर पर किया जाता है, ध्यान रखना। और सबसे पहले इस नृत्य की शुरुआत है वो इस घुड़ले खां की बेटी थी, एक वो बेटी थी गिंदोली। कौन थी? गिंदोली।
गुड़ले खां की बेटी थी गिंदोली, जिसने बाद में तलदेव से शादी कर ली थी। तो इस गिंदोली ने सबसे पहले गणगौर के अवसर पर इस नृत्य की वो शुरुआत की थी। किसने की थी? इस गिंदोली ने शुरुआत की थी। और वैसे जो इस घुड़ला नृत्य को प्रसिद्ध दिलाने का श्रेय है वो किसे दिया जाता है? वो मारवाड़ की थी एक कोमल कोठारी, स्वर्गीय कोमल कोठारी थी। उस कोमल कोठारी ने जो रूपायन संस्था की अध्यक्ष भी थी, बोरुंदा में एक है रूपायन संस्था, उसके अध्यक्ष थे कोमल कोठारी। इस कोमल कोठारी ने इसको है संरक्षण दिया। घुड़ला नृत्य को संरक्षण किसने दिया? इस कोमल कोठारी ने दिया था। तो ये आपका घुड़ला नृत्य कहाँ का है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है मित्रों, ध्यान रखना। गणगौर के अवसर पर किया जाता है, जबकि घुड़ला त्योहार है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है, ध्यान रखना। और इसी दिन शीतलाष्टमी भी आती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। इसके बाद में ये किसकी याद में? जो अजमेर का हाकिम मल्लू खां के सेनापति घुड़ले खां का वध किया था सातल देव ने, उसी घुड़ले खां की याद में ये मनाया जाता है। कैसे होता है? ये छिद्रित मटके में दीपक रखकर ये नृत्य किया जाता है। सबसे पहले इस घुड़ले खां की बेटी गिंदोली ने गणगौर के अवसर पर इस नृत्य की शुरुआत की थी। और स्वर्गीय कोमल कोठारी ने इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, यहीं पर नृत्य होता है मित्रों। एक नृत्य और होता है, वो है आपका डांडिया नृत्य, दूसरा नृत्य डांडिया। और ये डांडिया नृत्य भी कहां होता है? राजस्थान में, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कहां का है? डांडिया नृत्य राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? मारवाड़ में। कहां का है? मारवाड़ का। देखो मित्रों, जो डांडिया नृत्य है वैसे है वो कहां का प्रसिद्ध है? पूरे भारत में डांडिया नृत्य है वो गुजरात का है। कहां का है? गुजरात का। लेकिन एक चीज देखो आप, जो गुजरात का डांडिया नृत्य है मित्रों वो है स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा, स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो राजस्थान का डांडिया नृत्य है ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के द्वारा होता है, पुरुषों के द्वारा होता है, ध्यान रखना। हाँ, और वो जो डांडिया नृत्य गुजरात वाला वो नवरात्रों के अवसर पर होता है। कब होता है? नवरात्रों के। जबकि हमारा जो डांडिया नृत्य है ये होली पर होता है। मारवाड़ में होली के अवसर पर, मुख्यतः होली के अवसर पर डांडिया नृत्य करते हैं। अब देखो, एक आपने पढ़ा था गेर नृत्य, पढ़ा था ना मित्रों, गेर पढ़ा था। एक आपने पढ़ा था गिंदड़, गेर पढ़ा था। एक पढ़ा था आपने गिंदड़, और एक क्या पढ़ रहे हो आप? डांडिया। तो देखो मित्रों, गेर, गिंदड़ और डांडिया, गेर, गिंदड़ और डांडिया तीनों ही नृत्य हैं राजस्थान में होली के अवसर पर किए जाते हैं। वर्ताकार पथ में घूमते हुए तीनों ही नृत्य पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। हाथों में लकड़ी के खांडे या लकड़ी की छड़ियां लेकर एक दूसरे से टकराते हुए आपस में ये नृत्य किए जाते हैं। तो गेर, गिंदड़ और डांडिया नृत्य तीनों ही पुरुषों के द्वारा वर्ताकार पथ में घूमते हुए होली के अवसर पर किए जाते हैं। लेकिन तीनों ही नृत्यों की जो वेशभूषा है, ताल है, वेशभूषा है, गीत है, ये सारे के सारे अलग अलग है। जैसे आपने देखा होगा मारवाड़ के जो है यहाँ के गीत अलग है, मारवाड़ की वेशभूषा अलग है। आप शेखावाटी में जाओगे तो शेखावाटी में जो यहाँ पर गिंदड़ नृत्य होता है उसमें गीत अलग गाए जाते हैं, शेखावाटी की जो वेशभूषा है वो अलग है। तो तीनों चित्रों की ताल, वेशभूषा, गीत है ये अलग अलग है, लेकिन तीनों होते कब है? होली के अवसर पर होते हैं मुख्यतः, और जो वर्ताकार पथ में पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये आपका डांडिया नृत्य राजस्थान में पूछे तो कहां का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का है, और सिर्फ पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। तो एक घुड़ला और डांडिया दोनों कहां के? मारवाड़ के। आपको इतना ध्यान रखना है। तो एक बार आप लीजिए मित्रों स्क्रीनशॉट। अब कुछ मित्र तो बातें करने में बिजी हो रहे हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स चल रहे हैं। तो मित्रों क्लास को आनंद उठाओ, जी जान से लग जाओ। एग्जाम कभी भी हो सकती है, 2 महीने 3 महीने में। तो ये फालतू के कमेंट्स वगैरह ना कर दो बंद। अजी सर लोकनाट्य क्या होता है? आपके सिलेबस में नहीं है पंडित जी। लोकनाट्य होता तो मैं बिल्कुल पढ़ाता आपको लोकनाट्य। देखो लोकनाट्य हमारे लोक जीवन का एक दर्पण है, जो है जिसमें मनोरंजन के साथ साथ है भक्ति व आराधना के भाव भी प्रकट होते हैं, है ना। पौराणिक कथाओं के आधार पर, हाँ पौराणिक कथाओं के आधार पर लोकनाट्यों का मंचन होता है। लोकनाट्य आपके सिलेबस में नहीं होता तो मैं बिल्कुल पढ़ाता। ठीक है, हाँ।
हाँ, नेक्स्ट देखिए मित्रों, इसके बाद में नाहर नृत्य या सींग वाले शेरों का नृत्य। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? नाहर नृत्य या सींग वाले शेरों का नृत्य है, वो कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों? ये है मंडल, और मंडल कहाँ पड़ता है मित्रों? भीलवाड़ा। तो मंडल क्षेत्र भीलवाड़ा का है वो नाहर नृत्य प्रसिद्ध है। नाहर नृत्य या सींग वाले शेरों का नृत्य मुख्यतः यहाँ पर होली के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। यानी और जो नाहर नृत्य है इसका उद्भव किसके काल में हुआ था? इसका उद्भव हुआ था शाहजहां के काल में। शाहजहां के काल में इसका उद्भव हुआ था। शाहजहां भी एक रात्रि को यहाँ पर मंडल में रुका था, तो यहाँ पर नाहर नृत्य किया गया था। उस नाहर नृत्य को देखकर शाहजहां भी है वो आश्चर्यचकित हुआ था। तो नाहर नृत्य कैसे होता है मित्रों? यानी अपने शरीर पर जो नर्तक है वो है शेर की रुई लगा लेते हैं और ऊपर सींग भी लगा लेते हैं। तो कई नर्तक इसमें नार बनते हैं और कई क्या बनते हैं? यहाँ पर शेर बनते हैं। तो शेर बनकर या नार बनकर है ये नृत्य किया जाता है मित्रों। अपने शरीर पर रुई लगाकर नृत्य किया जाता है। और मंडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध, ध्यान रखना। और इस नृत्य का जो उद्भव है वो किसके काल में हुआ था? शाहजहां के काल में इसका उद्भव हुआ था। ठीक है मित्रों। मयूर नृत्य, भैरव नृत्य, बीरबल नृत्य, मयूर नृत्य, भैरव नृत्य और बीरबल नृत्य। ये देखिए मित्रों, बिल्कुल बीरबल नृत्य अलग है। भार्गव जी देखो, बीरबल नृत्य अब आ रहा है आपका। बीरबल नृत्य आप पढ़ा रहा हूं मैं। पंडित जी चौगोला नृत्य बाड़मेर, सॉरी चौगोला नृत्य डूंगरपुर का है। चौगोला नृत्य है वो डूंगरपुर का है। डूंगरपुर में जलती हुई होली के चारों ओर जो नृत्य किया जाता है उसे चौगोला नृत्य कहते हैं। चारों ओर गोला बनाकर ये नृत्य करते हैं डूंगरपुर में, इसलिए इसका नाम चौगोला पड़ा। बिल्कुल होता सोनी जी, रेट के लिए भी बिल्कुल ये आपके इंपॉर्टेंट है, रेट में चलता है। हाँ, तो डूंगरपुर का प्रसिद्ध चौगोला नृत्य, ध्यान रखना। डूंगरपुर में जलती हुई होली के चारों ओर गोला बनाकर जो नृत्य किया जाता है उसे चौगोला नृत्य कहते हैं। तो मयूर नृत्य, भैरव नृत्य या बीरबल नृत्य। ठीक है मित्रों, इसकी चर्चा करें। देखो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? हाँ, ये है ब्यावर अजमेर का, मुख्यतः अजमेर जिले का प्रसिद्ध है। ठीक है मित्रों, तो मयूर नृत्य, भैरव नृत्य, ये देखो। हाँ, अब देखो मित्रों, ये नृत्य है ये भी होली के अवसर पर ही होता है। और होली के अवसर पर किसके मेले में किया जाता है ये नृत्य? ये बादशाह के मेले में किया जाता है। अब देखो मित्रों, इस बादशाह की भी आपकी चर्चा होगी। हाँ, अब देखो मित्रों, मयूर नृत्य, भैरव नृत्य कैसे किया जाता है? देखो यहां पर क्या है मित्रों, अजमेर में एक व्यास परिवार का है, एक व्यास परिवार का व्यक्ति है, वो है यहाँ पर बीरबल बनता है। अजमेर में व्यास परिवार का व्यक्ति है, बीरबल बनता है। और वह बीरबल बना हुआ व्यक्ति है वो अजमेर में एक मंदिर है, भैरव जी का मंदिर। कौन सा मंदिर है? भैरव जी का मंदिर। और उस भैरव जी के मंदिर में जाकर भैरव जी को खुश करता है और भैरव जी के आगे नृत्य करता है। वह भैरव जी को खुश क्यों करता है? वो भैरव जी को खुश इसलिए करता है मित्रों, क्योंकि भैरव जी खुश होकर उस बीरबल बने व्यक्ति को इतना आशीर्वाद दे देते हैं कि वह बीरबल बना हुआ व्यक्ति है इस बादशाह की सवारी में या बादशाह के मेले में है, वो 2-3 दिन तक बिना थके है वो नाच सके। हाँ, ठीक है मित्रों, 2-3 दिन तक है वो बिना थके नाच सके। तो बीरबल बना हुआ व्यक्ति भैरव जी के मंदिर में जाकर नृत्य करता है भैरव जी को खुश करने के लिए, इसलिए इसे क्या कहते हैं? भैरव नृत्य। उसके बाद में जो बीरबल बना हुआ व्यक्ति भैरव जी से आशीर्वाद लेकर बादशाह की सवारी के आगे, किसकी? इस बादशाह की सवारी के आगे जो नृत्य करता है उसे क्या कहते हैं? मयूर नृत्य। क्या कहते हैं? मयूर नृत्य। तो बीरबल बना हुआ व्यक्ति भैरव जी से आशीर्वाद लेकर बादशाह की सवारी के आगे जो नृत्य करता है उसे मयूर नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मयूर नृत्य कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों,
अब देखो मित्रों, एक बार प्रश्न ये आ गया था कि अजमेर में, ब्यावर में जो बादशाह की सवारी निकल जाती है, इस बादशाह की सवारी में ये बादशाह का रूप कौन होता है? तो बादशाह का रूप कौन होता है मित्रों? यहाँ पर अकबर होता है, मान सिंह होता है, बीरबल होता है, या टोडरमल होता है? आप बताइए। अजमेर में जो बादशाह की सवारी निकल जाती है, इसमें बादशाह कौन होता है? बादशाह अकबर होता है, मान सिंह होता है, बीरबल होता है, या टोडरमल होता है? बताइए मित्रों। बीरबल, अकबर, अकबर, टोडरमल, अकबर, बीरबल, टोडरमल, 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 अकबर, बीरबल। अरे क्या पंडित जी, क्या लगा रखा है? ये वैश्य परिवार का सदस्य, वैश्य आप एक ही हो गए कमेंट करने के लिए यार। व्यास परिवार का व्यक्ति है वो बनता है बीरबल यहाँ पर। हाँ, तो देखो मित्रों, कई मित्र जो अकबर दे रहे हैं इसका आंसर। अर्जुन सिंह चारण, बीरबल। बीरबल, विक्रम जी भार्गव, अकबर, अकबर निर्मल गहलोत, शेखावत जी, बीरबल, बीरबल, बीरबल। हाँ कोई बात नहीं, चलो कंफर्म नहीं है। रमेश कुमार जी गोठवाल कह रहे हैं, कोई बात नहीं, अब मैं बताता हूं। देखो मित्रों, बादशाह की सवारी में ऐसा प्रश्न आ गया था एक बार कि अजमेर में जो बादशाह की सवारी निकाली जाती है, उसमें बादशाह का रूप कौन होता है? तो यहाँ पर मित्रों बादशाह का रूप होता है टोडरमल। कौन होता है? टोडरमल। बादशाह का रूप कौन होता है मित्रों? टोडरमल होता है। कौन होता है? हाँ पंडित जी, बीरबल नहीं होता, ध्यान रखना। कौन होता है? टोडरमल। कौन होता है? टोडरमल होता है, थोड़ा सा ध्यान रखो। देखो क्यों होता है टोडरमल, यानी अजमेर में बादशाह की सवारी में बादशाह का रूप है वो है टोडरमल। क्यों होता है मित्रों? इसका भाई यहाँ पर न तो देखो अकबर है, नहीं मानसिंह है, नहीं बीरबल है, इसका आंसर टोडरमल क्यों है? तो देखो मित्रों, यहाँ पर क्या है कि एक बार यहाँ पर अजमेर आया हुआ था। कौन? अकबर आया हुआ था, और अकबर यहाँ पर अजमेर की सवारी कर रहा था। उस समय क्या है कि अकबर के पास यहाँ पर कहते हैं कि धन की कमी हो गई थी, और उस समय है अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल, और अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने अकबर की मुश्किल परिस्थितियों में धन देकर सहायता की थी। जब मुश्किल परिस्थितियों में अकबर की इस टोडरमल ने सहायता की थी, तब अकबर ने टोडरमल को इस खुशी में कहा कि टोडरमल आपने मेरी सहायता की है, इसलिए मैं है आपको है 2 दिन की या 1 दिन की सवारी के लिए क्या बनाता हूं? आपको बादशाह बनाता हूं। यानी मैं आपको 1 दिन का अजमेर का क्या बनाता हूं? बादशाह बनाता हूं। जब 1 दिन के लिए अकबर खुश होकर इस टोडरमल को अजमेर का बादशाह बनाता है मित्रों, तो ये टोडरमल खुश होकर इस बादशाह की सवारी निकालता है अपनी। यानी टोडरमल खुशी खुशी से क्या है पूरे अजमेर के इस ब्यावर नगर में क्या है अपनी सवारी निकालता है। तो मित्रों ध्यान रखना, आज के बाद में बादशाह की सवारी में बादशाह कौन होता है? यहाँ पर टोडरमल की सवारी होती है। ठीक है मित्रों, ठीक है। तो ये मयूर नृत्य, भैरव नृत्य, बीरबल नृत्य कहाँ का है मित्रों? ब्यावर अजमेर का। ठीक है, ब्यावर अजमेर का है। और बादशाह की सवारी में बादशाह का रूप जो टोडरमल होता है वो 1 दिन के लिए बादशाह बनता है यहाँ पर और अपनी सवारी निकालता है। ठीक है मित्रों, हाँ। तो ये नाहर नृत्य, ये मयूर नृत्य। ठीक है मित्रों, एक है खारी नृत्य। खारी नृत्य कहाँ का है मित्रों? खारी नृत्य, हाँ एम के मिल जी, राम राम जी, हाँ भार्गव जी। खारी नृत्य अलवर का। कहाँ का है? अलवर का। और खारी नृत्य कौन करती हैं? दुल्हन की सहेलियां। कौन करती है? दुल्हन की सहेलियां करती है अलवर में। दुल्हन की सहेलियां, और दुल्हन की विदाई के समय, दुल्हन की सहेलियां दुल्हन की विदाई के समय अपने सिर पर खारी रखकर, दुल्हन की सहेलियां है दुल्हन की विदाई के समय है अपने सिर पर खारी रख के। खारी जानते हो मित्रों? जो गांव में निवास करते हैं वो तो लगभग जानते हैं खारी क्या होती है। हाँ सुभाष जी, खारी जानते हो? भाई देखो, एक मारवाड़ी में कहते हैं ना, डोका की बनेडी सी सिर के ऊपर जो खेतों में जाते हैं उस समय देखो एक डोका बोलता है मारवाड़ी में, बोला डोका की बनेडी बोला, या जो पानी की बनेडी हुआ सर के ऊपर जो फूस वगैरह के ऊपर डाल के ले जाओ, बोला खारी। जो गाँव से वो तो लगभग जानते हैं खारी क्या होता है।
अब पंडित जी आप कहां से मानदंड नृत्य ला रहे हो? मैं जनजातियों के नृत्य जब आपको पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल मानदंड नृत्य पढ़ाऊंगा। आप बीच बीच में कमेंट्स करके सभी का ध्यान डाइवर्ट मत कीजिए। अब सब आ जाएगा, आपका मानदंड नृत्य भी आ जाएगा, अब सब आएगा वो, लेकिन वो जातियों में आएगा, ग्रासिया जाति आएगी, वहां पर पढ़ाऊंगा मैं आपको मानदंड। हाँ तो सब में आ जाएगा, थोड़ा सा सब्र करो आप। हाँ तो खारी नृत्य अलवर में होता है। दुल्हन की सहेलियां, दुल्हन की सहेलियां हैं वो दुल्हन की विदाई के समय, दुल्हन की सहेलियां हैं दुल्हन की विदाई के समय अपने सिर पर खारी लेकर जो नृत्य करती है उसे क्या कहते हैं? खारी नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? खारी नृत्य। समझ गए? ठीक है मित्रों। इसके अलावा देखो मित्रों, एक होता है सुगनी नृत्य। सुगनी नृत्य, और ये सुगनी नृत्य, हाँ आपके बिल्कुल विक्रम जी भार्गव, हमारे साइड भी इसको छाबड़ा भी बोलते हैं, छाबड़ी, खारी कोई छाबड़ी बोल देते हैं, चौकोर टाइप में होती है ये सुगनी नृत्य। ये कहां का प्रसिद्ध है सुगनी नृत्य? हाँ सुगनी नृत्य कहां का है मित्रों? पाली का। सुगनी नृत्य कहां का प्रसिद्ध है मित्रों? अब खारी क्या है? नीलम जी पूछ रहे खारी क्या है। अजी नीलम जी, गांवों में आपने देखी कि फूस को डालने के लिए या खेतों में जब जाते हैं, जो महिलाएं खेतों में जाती है उस समय है वो खारी लेकर जाती है, ऐसी ऐसी खारी जो ऊपर से खुली होती है, इस प्रकार की होती है। हाँ इस प्रकार की जो लकड़ी के डोकों से बनी होती है, इस प्रकार की, और सर पर लेकर जाती है। लगभग महिलाएं खेतों में जाती है उस समय खाली लेकर जाती है, उसमें अपना सामान वगैरह रखती है, या आपके उसमें जो भी फूस वगैरह रखा जाता है वो खारी, उसको खारी बोलते हैं। कई जगह इसको छाबड़ी बोल देते हैं। अलग अलग जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अनुसार इसके नाम होते हैं। अब देखो हम पढ़ रहे हैं मित्रों सुगनी नृत्य। हाँ हाँ बिल्कुल तीरिया की बनी होती है पंडित जी, वो तीरिया की बनी होती है। तीरिया बोलते हैं, डोका बोल देते हैं उसको, जो तीरिया होती है उस तीरिया से बनी होती है खारी। कई जगह इसको छाबड़ा बोल देते हैं। ठीक है, जो भी आप अपने घर पे पूछ लेना, अपने बड़े बुजुर्गों से बता देंगे आपको खारी क्या होती है। अब सुगनी नृत्य पर आओ मित्रों। सुगनी नृत्य, सुगनी नृत्य कहाँ का है मित्रों? पाली का। पाली का कहाँ का है? पाली का। और मित्रों एकमात्र ऐसा नृत्य जो जीवन साथी की तलाश में किया जाता है, एकमात्र ऐसा नृत्य जो जीवन साथी की तलाश में किया जाता है, वो कौन सा है मित्रों? सुगनी नृत्य। एकमात्र ऐसा नृत्य जो जीवन साथी की तलाश में किया जाता है। क्या हो गया राठौड़ भाई साहब? कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता वो अपने घरों में पूछ ले भाई, आज शाम को जाकर अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लेना खारी क्या, ऐसा बता देंगे। ठीक है ना? अभी यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो। एकमात्र ऐसा नृत्य जो जीवन साथी की तलाश में किया जाता है वो कौन सा है मित्रों? सुगनी नृत्य। जीवन साथी की तलाश में कैसे किया जाता है मित्रों? ये देखो सुगनी नृत्य पाली में किया जाता है मित्रों। पाली में है वो जनजातीय नृत्य, जनजातीय क्षेत्र जो पिछड़े बैकवर्ड है वो यहाँ पर ये नृत्य करते हैं पाली में। हाँ मुख्यतः जो एरिया है ग्रासिया जनजाति है, ये जनजातीय नृत्य करते हैं। यानी यहाँ पर पाली में है, यहाँ पर मेला लगता है, और पाली में मेला लगता है, और मेले में जो लड़के होते हैं मित्रों, वो लड़के हैं वो क्या करते हैं? इत्र लगा कर आते हैं। यानी अपने आप को अधिक सुगंधित करने के लिए लड़के हैं मेलों में क्या लगा कर आते हैं? इत्र लगा कर आते हैं। हाँ मेलों में इत्र लगाकर घूमते हैं कौन? लड़के। और जब लड़के मेले में इत्र लगाकर आते हैं तो लड़कियां हैं, वो लड़कियां हैं इन लड़कों से क्या हो जाती है? यहाँ पर आकर्षित हो जाती है। यानी लड़कों के जब बहुत ज्यादा इत्र की जब उनमें सुगंध आने लगती है तो लड़कियां क्या है? आकर्षित हो जाती हैं, और आकर्षित होकर कहते हैं कि अपने जीवन साथी का चुनाव करती है यहाँ पर। यानी किसी में अधिक सुगंध आती है, जैसे जगदीश जी जाट जान का वो मान लो कोई, तो बम ज्यादा सुगंध आने लग जाए तो बम अट्रैक्शन हो जाए। समझ गया? अट्रैक्शन को अर्थ लगाव ज्यादा हो जाए। तो यानी अधिक इत्र का प्रयोग होने के कारण लड़कियां हैं वो लड़कों के आकर्षण में आकर उन्हें अपना जीवन साथी चुन लेती है। तो यही है मित्रों कौन सा? सुगनी नृत्य। यानी सुगनी नृत्य के अंतर्गत इसका अर्थ क्या है? सुगनी यानी
सुगंध, यानी सुगंध ज्यादा आती है, लड़कों में सुगंध अधिक आने लगती है, तो लड़कियां अपने आप ही उनके अट्रैक्शन यानी उनमें लगाव हो जाता है, और लड़कियां हैं इन्हें अपना जीवन साथी चुनकर उनके साथ है वो विवाह कर लेती है। तो ऐसा नृत्य जो जीवन साथी की तलाश में किया जाता है वो आपका सुगंध नृत्य। पाली में मेला लगता है, और इस मेले के अवसर पर यहाँ पर लड़के हैं वो इत्र लगाए घूमते हैं मेलों में, और लड़कियां हैं इन इत्र की सुगंध में इनके संपर्क में आ जाती है और इन्हें अपना जीवन साथी चुनकर है वो फिर चली जाती है। हाँ ठीक है मित्रों, तो ये आपका कौन सा है? देखिए मैं मारवाड़ी में भी समझा सकता हूं, लेकिन यहाँ पर क्या है ऑनलाइन क्लास में थोड़े से जो स्टूडेंट्स है वो काफी दूर दूर के जुड़े मित्रों। देखिए प्रतापगढ़ से है, कोई चित्तौड़गढ़ से है, कोई दौसा से है, तो इसलिए मैं मारवाड़ी नहीं यूज करता, थोड़ी कम में करता हूँ, क्योंकि शेखावाटी वाली मारवाड़ी और जो अलग जो मारवाड़ी थोड़ी सी उसमें डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर जो ऑफलाइन क्लास चलती है वहां पर तो देखो लगभग स्टूडेंट्स के समझ आ जाती है। लेकिन हाँ ठीक है सुभाष चंद्र जी, बिल्कुल सही कहा, जो आप कह रहे हो मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। बिल्कुल आप भी अब की बार इस मेले में जाना और जीवन साथी का चुनाव करके आना, ठीक है। हाँ ठीक, तो ये है सुगनी नृत्य मित्रों। इसके अलावा एक और ध्यान रखना मित्रों, एक डांग नृत्य होता है, डांग नृत्य। ये कहाँ होता है? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहाँ है मित्रों? राजसमंद में। डांग नृत्य कहां पर होता है? मेलों के अवसर पर देवर भाभी के रूप में, देवर भाभी के रूप में डांग नृत्य किया जाता है नाथ द्वारा में, और ये है राजसमंद में होता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब लोग उस खारी में ही पड़े अभी तो कई तो। अजी पंडित जी आप 1000 बार लिख चुके हो खारी नृत्य अलवर में दुल्हन की विदाई के समय किया जाता है, तो मैंने और क्या बताया? यही मैंने बताया, आप देखो तो सही आओ। अब एक ही कमेंट्स में आपने 15 बार लिख दिया और मैंने और क्या लिखा? ये क्या लिखा है यहाँ पर? दुल्हन की सहेलियां करती है दुल्हन की विदाई के समय। हाँ अनिल जी गुर्जर राजस्थान पुलिस का एग्जाम देखिए, यदि कोरोना की स्थिति ठीक रही तो सितंबर में हो सकता है, अन्यथा नहीं। यदि इसी प्रकार ये हालात रहे तो देखो कोई चांस नहीं है, अन्यथा यदि स्थिति ठीक रही आगे वाले होने वाले दिनों में तो हाँ ठीक बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो आप देखो पंडित जी मैं क्लास लाइव किस लिए ले रहा हूं? ताकि आप लाइव जुड़े रहो। अब आप बोल रहे विदाई के समय, बिल्कुल सबको बता दिया मैंने और सबको पता भी है। अब देखो आप बरबर में कमेंट्स करोगे तो मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा, तो 2-4 मिनट ऐसे ही खराब हो जाओगे, तो आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर मुझे शॉर्ट करना पड़ता है मैटर, आपको थोड़ा सा देखो। हाँ चलो, ये थे हमारे कुछ मित्रों। यहाँ पर हमने हाँ जो पढ़े क्षेत्रीय नृत्य, हाँ क्षेत्रीय नृत्य है वो हमने यहाँ पर मित्रों पढ़ लिए है। कोई बात नहीं, आपने नहीं देखा तो अब थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी बीच बीच में हमारी क्लास रुके नहीं। हाँ तो हम पढ़ रहे हैं मित्रों क्षेत्रीय नृत्य हैं वो लगभग हमने पढ़े हैं 20 नृत्य लगभग हमने किए हैं। क्षेत्रीय नृत्य जो जिलों के अनुसार हमने देखी थी वो यहाँ का प्रसिद्ध है। अब हमारे जो इसके नेक्स्ट पार्ट आता है व्यावसायिक नृत्य। कौन सा? व्यावसायिक नृत्य, व्यावसायिक नृत्य। हाँ तो व्यावसायिक नृत्य कौन से होते हैं मित्रों? नहीं ऐसी कोई बात नहीं सुभाष चंद्र जी, हाँ किसी को ब्लॉक नहीं किया जाएगा, कोई बात नहीं, उनको पता नहीं होगा। एक बार आप 2 बार कमेंट करके छोड़ दीजिए, बिल्कुल हम देख लेंगे जो आपको पूछना है। व्यावसायिक नृत्य कौन से होते हैं मित्रों? व्यावसायिक नृत्य वे नृत्य होते हैं जिनसे हम अपनी आजीविका चला सके, अपने व्यवसाय को चला सके, अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए जो नृत्य के होते हैं होते हैं व्यावसायिक नृत्य। जिस प्रकार आपकी कच्ची घोड़ी नृत्य है आपका, इसी प्रकार आपका आता है भवाई नृत्य आता है आपका, एक 13 ताली नृत्य आता है आपका, इसी प्रकार जो कालबेलिया जाति के नृत्य हैं वो भी इसी में आते हैं, वो भी अपने व्यवसाय को चलाने के लिए करते हैं। लेकिन हम मित्रों जो कालबेलिया जाति के नृत्य हैं उनको यहाँ न पढ़कर हम उनको जो जातीय नृत्य हैं उन जातीय नृत्यों में पढ़ेंगे, वहां पर कालबेलिया जाति के नृत्य। तो यहाँ पर व्यावसायिक नृत्य में हम 3 पढ़ेंगे, एक तो जो 13 ताली नृत्य है, एक भवाई नृत्य है और एक कच्ची घोड़ी नृत्य है। ये 3 नृत्य यहाँ पर पढ़ेंगे।
हाँ शेखावत जी, पालीनोच नृत्य बांसवाड़ा में किया जाता है मुख्यतः। हाँ, स्त्री और पुरुष है विवाह के अवसर पर दोनों एक साथ मिलकर बांसवाड़ा क्षेत्र में जो नृत्य करते हैं उसे पालीनोच नृत्य कहते हैं। अब बढ़ रहे हैं व्यावसायिक नृत्य, और व्यावसायिक नृत्य में सबसे पहले है आपके 13 ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य, और ये हमने जो लोक देवता पढ़ा था मित्रों, लोक देवता पढ़ा था उस समय अजय फलकूबाई यहाँ पर कहा गई। फलकूबाई आगे आएगी, थोड़ा सा धीरे रखो। 13 ताली नृत्य है वो रामदेव जी के मेले में होता है, और रामदेव जी का मेला कहां लगता है? रुड़ीचा जैसलमेर में। हाँ, तो 13 ताली नृत्य मित्रों राम देव जी के मेले में होता है। और राम देव जी के किसकी क्लास पूछ रहे हैं? महिला सर की क्लास, पता नहीं जो किसी क्लास कब होगी, मुझे मेरे अलावा किसी की पता नहीं है किसकी क्लास कब होगी। तो मित्रों 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में कामड़िया जाति द्वारा होता है। किसके द्वारा? कामड़िया जाति द्वारा, और अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर। कितने? 13 मंजीरे बांधकर। और 13 मंजीरे कैसे बांधते हैं? यानी 9 मंजीरे तो अपने दाएं पैर पर, 9 मंजीरे तो अपने दाएं पैर पर बांधती है कामड़िया जाति की महिलाएं। और ये कामड़िया जाति की महिलाएं 9 मंजीरे तो अपने दाएं पांव पर बांधती है, और एक एक मंजीरे अपनी कोहनियों पर बांधती है, और एक एक अपने हाथों में लेती है। इस प्रकार टोटल 13 मंजीरे बांधकर ये नृत्य किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? 13 ताली नृत्य। और ये राजस्थान का ऐसा नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है। कैसे किया जाता है नृत्य को? ये नृत्य बैठ कर किया जाता है। ये नृत्य कैसे किया जाता है मित्रों? बैठ कर किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन हुई है? 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी मित्रों? वो थी आपकी मांगी बाई। कौन थी? मांगी बाई। 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना पूछ ले तो कौन है मित्रों? मांगी बाई। एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना। 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? मांगी बाई थी। कौन थी? मांगी बाई। और ये मांगी बाई वैसे है मित्रों बनीला गांव चित्तौड़गढ़ की थी, लेकिन इसका जो विवाह है वो पादरला गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? पादरला गांव में। मांगी बाई का विवाह कहां पर हुआ था? पादरला गांव में। तो पादरला गांव में इसका विवाह हुआ था भैरूदास के साथ, इसलिए पादरला गांव से इसका क्या हुआ? उद्गम हुआ। यानी जो 13 ताली नृत्य है इसका उद्गम कहां से हुआ मित्रों? हाँ, 13 ताली नृत्य का उद्गम है वो कहां से हुआ? पादरला गांव से। और पादरला गांव है पाली में। कहां पड़ता है पादरला गांव? पाली में पड़ता है। पादरला गांव पाली से 13 ताली नृत्य का उद्गम माना गया है। जो मांगी बाई है वो पादरला गांव की बहू थी, ध्यान रखना, ठीक है मित्रों। और इसी मांगी बाई को इस नृत्य के लिए यहाँ पर देखो 1954 में है एक चित्तौड़गढ़ में सम्मेलन हुआ था, गाड़िया लाहौर सम्मेलन। गाड़िया लाहौर सम्मेलन। ये गाड़िया लाहौर सम्मेलन कहां पर हुआ था? चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में कब हुआ था मित्रों? 1954 में हुआ था। तो इससे मांगी बाई से यहाँ पर एक व्यक्ति प्रभावित हुए थे। वो व्यक्ति कौन थे यहाँ पर? वो थे नेहरू जी। नेहरू जी आए थे गाड़िया लाहौर सम्मेलन में। नेहरू जी है गाड़िया लाहौर सम्मेलन में आए थे यहाँ पर, और नेहरू जी भी है इसके नृत्य को देखकर यहाँ पर है प्रभावित हुए थे, ठीक है मित्रों। इसके अलावा इसी मांगी बाई को 1990 में यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है इस नृत्य के लिए मिला। और इस नृत्यांगना ने यह नृत्य राजस्थान के बाहर भी स्पेन, पेरिस, लंदन, इटली कई जगह पर किया था। बिल्कुल शेखावत जी अपने जेठ थे गोरमदास, उन गोरमदास से ये कला सीखी थी इसने। तो एक बार वापस देखिए व्यावसायिक नृत्य में सबसे पहले आपका है 13 ताली नृत्य। और 13 ताली नृत्य है कहां पर होता है मित्रों? रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति द्वारा होता है। कामड़ जाति की महिलाएं अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांध कर ये नृत्य करती है, इसलिए इसे 13 ताली नृत्य कहते हैं। ऐसा नृत्य जो बैठ कर किया जाता है। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई। मांगी बाई के अलावा भी 2 नृत्यांगना है, मोहनी और नारायणी, वो भी इसी नृत्य की नृत्यांगना थी। और नृत्य का उद्गम है वो पादरला गांव से हुआ था। और पादरला गांव कहां पड़ता
पड़ता है आपके पाली में पड़ता है। गाड़िया लाहौर सम्मेलन 1954 में हुआ था और यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में नेहरू जी भी है इससे है प्रभावित हुए थे। इसके अलावा 1990 में इस नृत्यांगना अर्थात मांगी बाई को इस नृत्य के लिए क्या मिला था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ये भी आपको ध्यान में रखना है मित्रों। तो ये आपका कौन सा नृत्य है मित्रों, 13 ताली नृत्य है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी, नानूराम जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है नानूराम जी आपका। बहुत लेट आए, कब से वेट कर रहे थे आपका। हाँ नेक्स्ट देखिए मित्रों, बिल्कुल नमस्कार नानूराम जी। हाँ अब एक नृत्य आता है मित्रों भवाई नृत्य। कौन सा आता है, भवाई नृत्य। हाँ और ये भवाई नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों, मेवाड़ का। मेवाड़ बोले तो उदयपुर का। कहाँ का है, मेवाड़ बोले तो उदयपुर का। यानी मुख्यतः मित्रों इस भवाई नृत्य की बात की जाए तो ये मुख्यतः गुजरात का नृत्य था। कहाँ का था, गुजरात का था। गुजरात का नृत्य था। ये कौन सा आपका भवाई नृत्य था, ये आपको ध्यान में रखना। बिल्कुल शेखाव जी वो मांगी बाई भी हाँ बिल्कुल वहीं की थी, हाँ मांड गायिका वाली। तो भवाई नृत्य है वो मेवाड़ का प्रसिद्ध है। मुख्यतः कहाँ का था, गुजरात का। कहाँ का था, गुजरात का प्रसिद्ध था। और गुजरात में इसे पहले मटका नृत्य कहते थे। गुजरात में इसे मटका नृत्य कहते हैं, अर्थात सिर पर मटका लेकर किया जाता था। बाद में मित्रों जो मेवाड़ उदयपुर वाला क्षेत्र हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है गुजरात का, यहाँ पर एक जाति है कौन सी, भवाई। कौन सी जाति है, भवाई जाति। इस भवाई जाति के द्वारा यह नृत्य सर्वाधिक किया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मटका नृत्य से भवाई नृत्य पड़ गया। ठीक है मित्रों, तो भवाई नृत्य है मेवाड़ उदयपुर का प्रसिद्ध है। और जो हमारे व्यावसायिक नृत्य हैं उन व्यावसायिक नृत्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। व्यावसायिक नृत्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, वो आपके भवाई नृत्य है। कौन सा है, भवाई नृत्य मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। अजी नानूराम जी ऐसी कोई बात नहीं, फिर हम कभी मिलेंगे, हाँ तो वहां पर हो जाएगा ये सब। हाँ इसके बाद में देखिए सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है और इसका जो राज्य में प्रवर्तक है वो प्रवर्तक कौन है, राज्य में भवाई नृत्य का प्रवर्तक कौन है, वो है अजमेर का एक स्थान है केकड़ी। इस केकड़ी का था मित्रों एक नागोजी या बागोजी जाट, नागोजी या बागोजी जाट। तो भवाई नृत्य का राजस्थान में प्रवर्तक कौन है मित्रों, अजमेर का है केकड़ी स्थान। और केकड़ी का था एक मित्रों नागोजी या बागोजी जाट है। इस नागोजी जाट को है भवाई नृत्य का राजस्थान में प्रवर्तक माना जाता है। अब देखो जो मित्रों भवाई नृत्य, इसके बारे में एक बार क्वेश्चन क्या पूछा था, हाँ गणेश कटारा जी गुड़ला नृत्य पढ़ा दिया है मैंने। अब देखो अब बच्चे कमेंट्स कर रहे, स्टूडेंट्स ऐसे कमेंट्स कर रहे जिनकी कोई यहाँ पर करने की जरूरत ही नहीं है। अब गुड़ला नृत्य के बारे में क्या बताऊंगा, जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे बता दिए मैंने आपको। अब आप या तो लाइव शुरू से लीजिए क्लास को या लिया करो मत, अब बीच में कमेंट्स करोगे फिर ध्यान भटकोगे आप। अब गुड़ला नृत्य के बारे में पूरा बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। हाँ बिल्कुल नानूराम जी, आप टेलीग्राम पर यहाँ पर श्रीराम वाले पर जुड़ जाना, वहां पर आपसे संपर्क कर लेंगे, ठीक है। श्रीराम एडीओ के नाम से जो आपका टेलीग्राम लिंक है वहां पर जुड़ जाना। हाँ तो इसके बाद में नेक्स्ट से चर्चा करते। देखिए मित्रों लोक नृत्य में जो भवाई नृत्य है, इस भवाई नृत्य का क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन ये आया था मित्रों भवाई नृत्य के संदर्भ में कि कौन सा नृत्य है वो चमत्कारिक कलाओं के लिए जाना जाता है। कौन सा नृत्य है वो चमत्कारिक कलाओं के लिए जाना जाता है, वो आपका कौन सा है, भवाई नृत्य है। अर्थात इस भवाई नृत्य में क्या क्या होता है, देखिए मित्रों इस भवाई नृत्य में जो नर्तक है वो एक तो अपना मंच पर परिचय नहीं देते हैं, नर्तक है वो एक तो अपना मंच पर परिचय नहीं देते हैं। इसके अलावा भवाई नृत्य में नर्तक अपने सिर पर एक तो 7-8 मटके लेकर नृत्य करते हैं, 7-8 मटके रखकर नृत्य करते हैं, ठीक है मित्रों। इसके अलावा देखो जो जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, अपने मुंह से उठाना, जमीन पर रखे
रुमाल को मुंह से उठाना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना। तलवार की तेज धार पर नृत्य करना, तलवार की तेज धार पर नृत्य करना। इसके अलावा कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना। इसके अलावा भी जो विविध रंगों की पगड़ियां होती है मित्रों, उन पगड़ियों को हवा में लहराया जाता है। पगड़ियों को हवा में लहराकर उसके बाद में कमल के फूल जैसी वो संरचना भी इसमें बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये चमत्कारिक नृत्य है जिसमें 7-8 मटके रखकर नृत्य करते हैं, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाते हैं। इसके अलावा विविध रंगों की पगड़ियों को हवा में लहराकर फूल जैसी संरचना बनाते हैं, तलवार की तेज धार पर नृत्य करते हैं, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करते हैं, थाली के तेज किनारों पर भी ये नृत्य है वो नृत्य करते हैं। इसके अलावा जयपुर की बाल कलाकार, इसका नाम था अस्मिता कल्ला। इस अस्मिता कल्ला का नाम इसमें भवाई नृत्य के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि इस अस्मिता कल्ला ने है अपने सिर पर 108 मटके रखकर अपना नाम है वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज, यानी भवाई नृत्य की नृत्यांगना अस्मिता कल्ला जो जयपुर की थी, इस अस्मिता कल्ला ने भवाई नृत्य में कहते हैं अपने सिर पर 108 मटके रखकर नृत्य किया था और अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। ठीक है मित्रों। हाँ, इसके अलावा देखो अस्मिता कल्ला के अलावा भी यहाँ पर इसका नृत्य की एक तो रूप सिंह शेखावत, कौन है? रूप सिंह शेखावत है इस नृत्य के नृत्यांगना। नृत्य यानी इस नृत्य के जो भवाई नृत्य के कौन कौन है? एक तो रूप सिंह शेखावत, ठीक है मित्रों, एक सांगीलाल सांगड़िया, सांगीलाल सांगड़िया वो भी इसी नृत्य के नर्तक है। प्रदीप शर्मा, प्रदीप शर्मा, तारा शर्मा और पुष्पा व्यास। और ये जो पुष्पा व्यास है मित्रों, ये जोधपुर की थी और प्रथम भवाई नर्तका थी। ये प्रथम भवाई नर्तका, प्रथम भवाई नर्तका कौन थी मित्रों? पुष्पा व्यास थी जो जोधपुर की थी, आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार वापस देखिए मित्रों भवाई नृत्य को। मेवाड़ का प्रसिद्ध, राजस्थान में उदयपुर का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य जो व्यावसायिक नृत्य है उनमें सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा? आपका भवाई नृत्य है। इसका प्रवर्तक है केकड़ी, अजमेर का था नागोजी या बागोजी जाट। जो चमत्कारिक कलाओं के लिए नृत्य जाना जाता है वो कौन सा? आपका ये आपका भवाई नृत्य है। देखिए 12 बजे क्लास होती है महेश जी। इसके बाद में इस नृत्य के अंतर्गत 7-8 मटके लेकर नृत्य करते हैं, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाते हैं, तलवार की तेज धार पर नृत्य किया जाता है, कांच के टुकड़ों पर नृत्य किया जाता है। जयपुर की बाल कलाकार अस्मिता कल्ला ने अपने सिर पर 108 मटके रखकर नृत्य किया था और अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया था। इसके अलावा इसके नर्तक रूप सिंह शेखावत है, सांगीलाल सांगड़िया है, प्रदीप शर्मा है, तारा शर्मा है, पुष्पा व्यास, ये सारे के सारे नर्तक है मित्रों। इस नृत्य के थे कौन से? कितने? भवाई नृत्य के। तो आज हमने 2 नृत्य पढ़ लिए भवाई नृत्य में, एक तो आपका 13 ताली और एक है भवाई नृत्य जो व्यावसायिक नृत्य है, उसमें 2 आ गए। पंडित जी 108 मटके थे, फिर आप कहोगे ठीक है ध्यान रखना 108 मटके थे। हाँ ठीक है। अब देखो मित्रों इसके बाद में जो भी हमारे आएंगे, जो इसके बाद में एक तो कच्छी घोड़ी नृत्य पढ़ना है वो कल हो पाएगा, आज नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 बजने वाले हैं। तो वापस आपके साथ मिलते हैं कुछ समय पश्चात। तब तक के लिए धन्यवाद सभी।